सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर मंत्री रामधन आडे, हिंदी विभाग, तुलजा भवानी महाविद्यालय तुलजापुर, संलग्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आज हम एक नए विषय को लेकर अध्ययन करने वाले हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा की जो पूर्व पीठिका है, उसका अध्ययन आज यहां पर अभिव्यक्त होने वाला है। भारत में इतिहास लेखन की परंपरा नई या नई नहीं है। अनेक सालों से लेखन हो रहा है। हिंदी के जो स्वरूप है, यदि हिंदी के स्वरूप की तरह साहित्य का स्वरूप भी विवादों के घेरों में है। जब स्वरूप ही विवादों में है तो इतिहास लेखन में उलझने तो होनी ही चाहिए। विदेशी देशी विद्वानों ने हिंदी के बारे में अनिर्णय यों विवाद है। मुगलकालीन कालखंड में प्रशासकीय माध्यम की जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी और मुगलकालीन कालखंड में साहित्यिक की भाषा वह उर्दू थी। उर्दू भाषा को आरंभ में हिंदवी के नाम से जाना गया, पहचाना गया। उर्दू दिल्ली से दक्षिण रियासतों तक उर्दू भाषा फैली हुई थी। दिल्ली और उत्तर भारत में उर्दू ए मुअल्ला के नाम से उर्दू भाषा की पहचान थी। उर्दू भाषा दक्षिण में हिंदी, हिंदवी के रूप में उसकी पहचान थी। उत्तर में साहित्यिक भाषा को हिंदी कहा गया। लोक जीवन में कई रूप थे। साहित्यकारों के बीच ब्रज, अवधी, मैथिली, राजस्थानी आदि कहलाई गई। हिंदी इतिहासकारों ने जिस प्रकार से इसकी पूर्व पीठिका का चित्रण उनके लेखनों में जिस रूप से अभिहित हुआ है कि हिंदी के जो इतिहासकार हैं, हिंदी के इतिहासकारों को लिखते समय अनेक संकटों को लांघना पड़ा। अनेक संकट उनके सामने थे। हिंदी के इतिहासकारों के सामने प्रथम जो संकट था वो ये कि किस भाषा को हिंदी कहा जाए। सबसे पहले तो उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट था कि किस भाषा को हिंदी कहा जाए। कौन सी भाषा हिंदी है, किसे हिंदी कह सकते हैं। तो सर्वप्रथम प्रथम संकट था कि किस भाषा को हिंदी भाषा कहा जाए। और जो दूसरा संकट है, वो ये कि दरबारों में, राज्य सभाओं में, मंदिरों में, मठों में पूरी तरह से बस्ता जो है सीलबंद था। हिंदी का जो इतिहास है वो किस प्रकार से सीलबंद बस्ते में था, ये एक दूसरा संकट जो है हिंदी इतिहासकारों के सामने था। हिंदी के इतिहासकारों के सामने तीसरा संकट यह था
कि जो साहित्य है वह साहित्य असूर्य पश्य बनाकर रखा गया था, उसे प्रकाशित के तौर पर उसे बाहर नहीं लाया गया। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा संकट हिंदी इतिहासकारों के सामने था। और चौथा जो संकट यह था कि साहित्य लेखन की जो परंपराएं थी उस समय अनेक, यानी जिस प्रकार से साहित्य लेखन की परंपराएं थी वो हमें दिखाई देती हैं, किंतु इतिहास लेखन की परंपराएं दिखाई नहीं देती थी। इतिहास लेखन की परंपराएं नहीं थी। यह बहुत बड़ा संकट हिंदी इतिहासकारों के सामने था। साहित्यकार तो रहे किंतु इतिहासकार नहीं, न होने के कारण कि हिंदी के भाषा विद्वान इतिहासकार अलग अलग रूपों में हिंदी के जो अर्थ है वो ग्रहण करने लगे। हिंदी के दो अर्थ ग्रहण करते हैं, एक सामान्य अर्थ और दूसरा है व्यापक अर्थ। अब सामान्य जो अर्थ है यह सीमित है। पिछले 10,000 वर्षों से चंद्रवरदाई, विद्यापति, निर्गुण धारा के श्रेष्ठ संत कबीर, जायसी, सूरदास की भाषा को हिंदी भाषा कहा गया। किंतु जितना भक्ति काल और रीति काल में समृद्ध हुआ उतना आदिकाल में नहीं हुआ था। उस समय भक्ति काल, रीति काल के समृद्ध राजस्थानी भाषा को स्थान नहीं दिया गया। और एक बात सामने आई कि जानबूझकर उर्दू को मुसलमानों के साथ जोड़ दिया। कभी कभी दक्षिणी हिंदी, उर्दू भाषा साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में भी इसका स्थान जो है देखने को मिलता है। और एक समय में बंगाल में जो ब्रजबुली नाम से, जिस प्रकार से ब्रज भाषा पहुंची भी और वहां पर पनपी थी, उस पर बंगला भाषा का प्रभाव है, पर मूलतः वह ब्रज भाषा हिंदी ही है। इसका भी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में उल्लेख होना चाहिए। अब यह प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय लेखकों के सामने अनेक समस्याएं थी। और वो समस्या ये कि सन और संवत इतिहासकारों को हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय जो सबसे बड़ी समस्या, उस समस्या का सामना करना पड़ा, वो ये समस्या थी सन और संवत। यह समय साहित्यकारों ने परंपरा से अनुकरण करने के कारण और अनजान के कारण, प्रथम जब प्राचीन साहित्यकार, उन प्राचीन साहित्यकारों ने सर्वप्रथम वे विक्रमी और शक संवत से परिचित थे। बाद में अरब और ईरान
से आने वाले शासकों, साहित्यकारों ने अपने लेखन में अपनी परंपरा का अनुकरण करते हुए उन्होंने हिजरी सन का प्रयोग किया। यानी जिस प्रकार से साहित्यकारों ने, प्राचीन साहित्यकारों ने विक्रमी और शक संवत से परिचित थे, तो उसी प्रकार से अरब से, ईरान से आने वाले लोग साहित्यकार, उन्होंने अपने लेखन में अपनी ही परंपरा का अनुकरण करते हुए उन्होंने हिजरी सन का उपयोग किया। अंग्रेज शासक लेखन अपने लेखन में ईस्वी सन को अपनाया। आज की पीढ़ी ईस्वी सन से ही परिचित है। विक्रमी, शके, शक, हिजरी सन, संवत से नहीं है। आज की पीढ़ी ईस्वी सन से ही परिचित है। इसीलिए साहित्यकार और इतिहासकार अब ईस्वी सन का ही प्रयोग करने लगे हैं। इस प्रकार से हिंदी